आज पढ़ते हैं हम एल्कोहल का निर्जलीकरण अभिक्रिया। एल्कोहल का क्या पढ़ेंगे जी? निर्जलीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर देखते हैं क्या पढ़ते हैं, एल्कोहल का निर्जलीकरण। एल्कोहल का निर्जलीकरण क्या पढ़ते हैं? निर्जलीकरण। एल्कोहल का क्या पढ़ेंगे? निर्जलीकरण। ध्यान से देखते रहना। एल्कोहल का हम निर्जलीकरण देखते हैं। निर्जलीकरण का अर्थ होता है जल का बाहर निकलना। मतलब एल्कोहल से जल का क्या निकलना होता है? बाहर निकलना होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या अभिक्रिया कहते हैं? निर्जलीकरण अभिक्रिया। ध्यान से देखते रहना। हम जानते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया को समझने के लिए इसको निर्जलीकरण अभिक्रिया को हमेशा H2SO4 के उपस्थिति में, प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में जी? H2SO4 के प्रेजेंस में हम यहाँ पास कितने टेम्परेचर ताप पर, 773 अंश केल्विन टेम्परेचर ताप पर हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, गर्म करते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? एथीन प्राप्त होता है। ध्यान से देखते रहना। मान के चलो मैं एक उदाहरण के लिए लेता हूँ C2H5OH। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं किसके उपस्थिति में बोला है? हमेशा याद रखना, उपस्थिति में बोलेगा तो हमेशा रिएक्शन जो किया जाता है उसके ऊपर में लिखा जाता है। तो किसके उपस्थिति में बोल रहा है? H2SO4। H2SO4 और कितने केल्विन ताप पे बोल रहा है? 473 केल्विन ताप पर। कितने केल्विन ताप पर जी? 473 केल्विन ताप पर इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो इसका नेचर क्या है? सबसे पहले ध्यान से सुनते रहना। इसका नेचर है कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिश्रण होकर के वो जल को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। तभी तो निर्जलीकरण कहलाएगा। नीर मतलब क्या होता है? निर्जलीकरण बोल रहा है। मतलब निर्जलीकरण का अर्थ होता है जिसमें जल को बाहर निकालना। क्या को बाहर निकालना होता है? जल को। तो हम यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर। क्या देखते हैं जी? स्ट्रक्चर। याद रखना। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो C, यहाँ पर H हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा? H, यहाँ भी क्या हो जाएगा? H, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? H, और ये क्या हो जाएगा आपका? OH। अब इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं H2SO4 473 केल्विन टेम्परेचर पर। ध्यान से देखते रहना। इसका नेचर मैंने क्या बताया हूँ कि वो जल के अणु को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। तो हम देखते हैं, देखो जल का सूत्र क्या होता है? देखो जल का सूत्र हमारे पास क्या होता है जी? पानी का सूत्र H2O। वो H2O को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पास ये दोनों को हम क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। ध्यान से देखते रहना। ये दोनों को बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो H2O ये बाहर हो गया। अपने पास क्या बचा है? ध्यान से देखते रहो। C बचा है। देखो यहाँ पर C, सिंगल बॉन्ड C। और हाइड्रोजनों की संख्या कितनी बच गई हमारे पास? 1 2 3 4। हाइड्रोजन 4 बच गया है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। दोनों में बराबर, देखो दोनों तरफ बराबर हाइड्रोजन बांटना रहता है। अब यहाँ भी हम हाइड्रोजन बांट देते हैं एक, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन बांट देते हैं। इस तरीके से हम क्या कर दिए जी? बांट दिए। अब ध्यान से देखते रहो किस तरीके से होगा ये। अब देखो यहाँ पास कैसा होता है। यहाँ पास हमारे पास हम जानते हैं कि कार्बन में बंधों की संख्या कितनी होती है? 4। तो हमारे पास देखो 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध। अब यहाँ पास देखो ये दोनों बंध टूटा हुआ है, ये दोनों बंध टूट गया है। तो यहाँ पास टोटल कितने बंध हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ पर 7 हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5। 5 के बाद यहाँ पर कितना हो गया? 6। अब यहाँ पर टोटल देखो पूरा बंद पूरा हो गया, सबका बंद पूरा हो गया ना। अब इसका नाम हम क्या बोलते हैं? ध्यान से देखते रहो। एल्केन, देखो मेथ एथ हो जाएगा।
एथ। और डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है बताओ? तो एल्केन एल्किन, तो एथ में इन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ये? एथीन। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा जी? इसका नाम क्या है? एथीन। क्या हो गया? एथीन। याद रखना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया में? जब एथिल एल्कोहल को, ध्यान से सुनते रहना, निर्जलीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं अगर पूछ दिया क्वेश्चन तब कैसे लिखोगे? एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर गर्म करने पर वो एक जल के अणु को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है और हमें क्या प्राप्त होता है? एथीन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम निर्जलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या अभिक्रिया कहते हैं जी? निर्जलीकरण अभिक्रिया। याद रखना। अब हम देखते हैं अगला। अब बोलोगे क्या सर हम एथिल एल्कोहल में ही निर्जलीकरण अभिक्रिया करा सकते हैं क्या और एल्कोहल में हम निर्जलीकरण अभिक्रिया क्यों नहीं करा सकते? चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ध्यान से देखते रहना। मान के चलो मैं इस तरीक़ा से रिएक्शन लेता हूँ, ध्यान से देखते रहना। C3H7OH प्लस यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? इसका रिएक्शन ले लेते हैं। ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? H2SO4। इसको भी कितना करेंगे जी? 4 केल्विन ताप। ध्यान से देखते रहना। हमारे पास कार्बनों की संख्या कितने हैं? 3 है। ध्यान से देखते रहना। 1 2 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। देखो कार्बन की संख्या 3 है तो हमारे पास 3 हो गया। हाइड्रोजनों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। और OH समूह है, देखो यहाँ पे, यहाँ भी OH है अपने पास, है कि नहीं है? अब यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? H2SO4 473 केल्विन टेम्परेचर पर। ध्यान से देखते रहना। इसका नेचर क्या है यार? सबसे पहले देखो यहाँ पर, देखो नेचर क्या होता है। आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब एल्कोहल रहेगा और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन होता है तो समझ जाना कि वहाँ पर निर्जलीकरण अभिक्रिया हो रहा है। ये क्या है? नेचर है इसका। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है कि वो एक जल के अणु को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। क्या कर देता है? अपने में से इस तरीके से वो बाहर कर देता है। तो इसमें भी वो क्या करेगा? एक जल के अणु को क्या कर देगा? वो बाहर कर देगा। नेचर देखो क्या होता है। मैं एक बताया हूँ, आप लोग हजारों रिएक्शन कर सकते हो इसके साथ। चलो देखो यहाँ पास हमारे पास क्या होता है? एक जल को क्या कर देगा जी? बाहर निकाल दिया। बच कितना गया? सबसे पहले देखो हमारे पास कितना बचा है। ध्यान से देखते रहना। इधर देखो कार्बनों की संख्या कितने हैं हमारे पास? 1 2 3। यहाँ पास हाइड्रोजन 1 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 1, यहाँ भी हाइड्रोजन 1, यहाँ भी हाइड्रोजन 1। और टोटल हाइड्रोजन हमारे पास कितना बचे हैं? 3 और 3 कितना बचा है? 6 बचा है कि नहीं बचा है? अब यहाँ पास मैं डबल बॉन्ड कर देता हूँ। अब बोलोगे यहाँ क्यों कर रहे हो? आपका मर्जी, आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो इस कार्बन का बंध पूरा हो गया। देखो 1 2 3 4, लेकिन इसका नहीं हुआ है। 1 2 3 हुआ है। तो यहाँ पास एक हम क्या ले लेते हैं जी? हाइड्रोजन ले लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमारे पास अभी भी बचा है ना। एक और हाइड्रोजन बचा है, क्योंकि हम यूज कितना किए हैं? 1 2 3 4 5, और बचा कितना है हमारे पास? देखो यही दोनों तो हाइड्रोजन बाहर हुआ है, तो बचा कितना है? 1 2 3 4 5 6 बचा है कि नहीं बचा है? तो हमारे पास एक बचा है, तो इसका बंध कितना है? 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। इस तरीक़ा से समझ में आ रहा है? तो इस तरीक़े से वो क्या बना लेगा? बंध बना लेगा। अब यहाँ पर देखो इसका नाम क्या होता है? देखो सब में डबल बॉन्ड प्राप्त हो रहा है। निर्जलीकरण अभिक्रिया का पहचान है कि प्राप्त होने वाले उत्पाद में हमेशा डबल बॉन्ड ही प्राप्त होता है। क्या बंध प्राप्त होता है? डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन एन तो नहीं लगेगा। क्यों? एन क्यों नहीं लगेगा जी? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, तो एल्केन एल्किन इन आ जाता है, तो प्रोपिन क्या हो जाएगा? ये प्रोपिन होगा कि नहीं होगा? आईपीसी नाम में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? वो प्रोपिन। क्या हो जाएगा? प्रोपिन।
इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।